ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 24/7/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भाव। होलसेल व्यापार है मन मना भाव। अल्प को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। प्रश्न है, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? उत्तर में बाबा ने बताया है, जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। जो बच्चे बाप की मत पर चलते हैं और कोई को याद नहीं करते हैं, देह के सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं, ऐसे ही बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुलगुल अर्थात फूल बनाते, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते। पहले बाबा सभी बच्चों को गुलगुल अर्थात फूल बनाते, फिर फूल बच्चों को अपने घर में वेलकम करते हैं। ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है। आत्मा को बाप को ही याद करना है। आत्मा को बाप को ही याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। बाप और बच्चों का ये है मीठा संबंध। इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं। बाप और बच्चों का ये है मीठा संबंध और इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं। संबंध एक होता है बाप से, फिर टीचर और गुरु से होता है। संबंध होता है एक बाप से, फिर टीचर और गुरु से होता है। अभी यहाँ ये तीनों ही एक हैं। ये भी बुद्धि में याद रहे, खुशी की बात है ना। बाबा कहते ये भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी की बात है ना। एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूल जाओ। घूमो फिरो लेकिन बुद्धि में यही याद रहे। बाबा कहते घूमो फिरो लेकिन बुद्धि में यही याद रहे, यहाँ तो कोई गोरख धंधा आदि नहीं है। घर में बैठे हैं, बाप सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं। यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं। घर में बैठे और बाप कहते सिर्फ 3 अक्षर याद करने के लिए कहते हैं। वास्तव में है एक अक्षर, बाप को याद करो। बाप को याद करने से सुख धाम और शांति धाम दोनों वर्षे याद आ जाते हैं। बाप को याद करने से सुख धाम और शांति धाम दोनों वर्षे याद आ जाते हैं। देने वाला तो बाप ही है और याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा कहते देने वाला तो बाप ही है और याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है। बाबा कहते तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है। बच्चों की बुद्धि में है बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे
परंतु उनको जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे। बाप बच्चों का अपने घर में वेलकम भी करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु उनको जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे। देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मामेकम याद करना है। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत सेवा की है, परंतु जाने का रास्ता तो मिला ही नहीं। बाबा कहते कि भक्ति मार्ग में तुमने सेवा तो बहुत की है, परंतु जाने का मार्ग तो मिला ही नहीं। अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। सिर्फ ये याद करो, बाप भी है और शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, जो और कोई समझा ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद का दिल व जान सिख व प्रेम से सर्विस एबल बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी। बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहोभाग्य। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहोभाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है। ब्राह्मण जीवन की वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इसी अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। बाबा कहते कि इन अनुभव से कभी भी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, जब दाता और वरदाता खुले दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। और आज की मुरली का स्लोगन है, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। अच्छा, ओम शांति।